इस वीडियो में जानेंगे कि नाइट शिफ्ट में अपनी हेल्थ को कैसे आप अच्छे रख सकते हो, क्योंकि नाइट शिफ्ट के चलते आपकी हेल्थ पे असर पड़ती है। 6.5% लोग 6.5% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व डूइंग द नाइट शिफ्ट्स। क्या नाइट शिफ्ट जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे आप फायर फाइटिंग ले लो, हेल्थ केयर ले लो, आर्मी एंड देयर आर मेनी इमरजेंसी सर्विसेज, उसमें नाइट शिफ्ट बिल्कुल ही जरूरी होती है। अगर आपके क्लाइंट्स जो है वो अगर अमेरिका में है, यूरोप में है, तो आपको सर्विस तो देनी है। तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए, इमरजेंसी सर्विस इंडस्ट्री के लिए द नाइट शिफ्ट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है? मतलब शुड आई डू द नाइट शिफ्ट? तो पहले ना बिफोर आई इवन गो एंड डिस्कस द बुराई क्या है, लेट अस डिस्कस अच्छाई क्या है, नाइट शिफ्ट का बेनिफिट्स क्या है। तो इसमें हम आज जानेंगे ऐसे 6 बेनिफिट जो नाइट शिफ्ट का बिल्कुल है। उसमें नंबर 1 बेनिफिट यह है कि प्रीमियम पे है, मतलब पेमेंट जो है वो डे शिफ्ट से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप इफ यू वांट टू अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स, आप बिल्कुल नाइट शिफ्ट कर सकते हो। इसमें बुराई क्या है? राइट, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू मैनेज योर हेल्थ, क्योंकि लोगों का यह रहता है कि नाइट शिफ्ट करूंगा तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, एंड इसके चलते आई डोंट वांट टू डू द नाइट शिफ्ट। मैं करना नहीं चाहता हूं, नाइट शिफ्ट अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो ये नंबर 1 बेनिफिट है कि इफ यू कैन मैनेज योर हेल्थ यू शुड ऑप्ट फॉर टेकिंग द नाइट शिफ्ट। राइट, एम आई मेकिंग सेंस? नंबर 2 इज कि जो नाइट शिफ्ट में है ना, वो आने जाने का टाइम जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आप जो है रात में ऑफिस जा रहे हो और सुबह जल्दी निकल के मतलब 7 से 9 बजे के बीच आप घर पहुंच रहे हो। उस टाइम ट्रैफिक बहुत ही कम होता है। आने जाने का टाइम अगर सेव होती है, वो टाइम आप दूसरे काम में लगा सकते हो ना। तो ये रहा नंबर 2 बेनिफिट। नंबर 3 बेनिफिट क्या मिलता है? सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो सीनियर लीडरशिप्स हैं वो तो होते नहीं है। ठीक है, और आपको मल्टीटास्किंग भी करना पड़ता है क्योंकि लोग कम होता है। तो यू डू मल्टीटास्किंग इन एब्सेंस ऑफ सीनियर लीडरशिप्स, और सीनियर लीडरशिप चाहते नहीं है कि आप रात में उनको कॉल करो, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको आके फिर से काम में जुड़ना है। तो वो आपको सिखाते भी ज्यादा है, वो चाहते हैं कि आप ज्यादा सीखो। तो आपको सॉफ्ट स्किल ज्यादा सीखने को मिलता है, और आप मल्टीटास्किंग करते हो तो उसको भी आपको ज्यादा सीखने को मिलती है। नंबर 4 है कि डिस्ट्रैक्शन जो है, मतलब पीछे आवाजें चल रही है, लोग बहुत ज्यादा है, साउंड्स ज्यादा है, तो नाइट शिफ्ट में ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ये बहुत कम होते हैं। आप मन लगा के काम कर सकते हो। 5वां क्या है? 5वां है कि अगर आपको दिन में काम करना है, दिन में बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारे ऑफिशियल काम हो सकता है जो रात में पॉसिबल नहीं है, इवनिंग में पॉसिबल नहीं है। आप अपनी एजुकेशन जो है उसको आप आगे लेना चाहते हो, तो वो आप बिल्कुल दिन के टाइम कर सकते हो, क्योंकि नाइट शिफ्ट के चलते आपका दिन का जो है 2 से 4 प्राइम आवर्स जो होते हैं, दिन का घंटा आपको मिल गया। 10 से 12 बजे कुछ कोचिंग करना है, कुछ ट्रेनिंग लेना है, कुछ बिजनेस करना है, बैंक जाना है, कोई और ऑफिस जाना है, तो वो टाइम जो है आपके हाथ में आ गई ना। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट रहती है। छठा बेनिफिट क्या है? छठा बेनिफिट है कि आपकी कंपटीशन कम है। नाइट में काम करने वाले ही मिलते हैं मुश्किल से। तो अगर आप नाइट में काम कर रहे हो, योर हेल्थ इज गुड एंड यू आर डूइंग, यू आर लर्निंग फास्ट एंड यू आर हाई परफॉर्मिंग, तो आप तो डिमांड में रहोगे। तो छठा ये है कि आपकी कंपटीशन कम हो गई। तो ये मैंने 6 कारण इसलिए आपके साथ डिस्कस किया ताकि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाए कि नाइट शिफ्ट बहुत सारे कारण से अच्छे भी है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स यू आर थिंकिंग कि माई स्लीप विल बी हैम्पर्ड, माई हेल्थ विल बी हैम्पर्ड, सोशल लाइफ विल बी हैम्पर्ड ए लिटिल, तो वो कारण रहती है।
लेकिन इफ यू कैन मैनेज योर हेल्थ एंड योर सोशल लाइफ इन ए वेरी गुड वे, देन नाइट शिफ्ट इज नॉट बैड एट ऑल, इट हैज बेनिफिट्स ऑल्सो। अभी हम जानेंगे कि नाइट शिफ्ट में स्वास्थ्य में कैसे असर पड़ता है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट। ठीक है, इस 4 पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ में नाइट शिफ्ट के चलते कैसे असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है। ठीक है, नाइट शिफ्ट के चलते जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो साइकिल है, जो नेचुरल साइकिल है, मींस जैसे आप दिन शुरू करते हो और जैसे आपके दिन की अंत होती है, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मतलब जब दिन का अंत होना है तब दिन शुरू होनी है, और जब दिन आप शुरू कर रहे थे पहले, अब उसी टाइम आपको दिन का अंत घोषणा करनी है। यह सिर्फ आप नहीं करते हो, आपके शरीर के अंदर घड़ी है। जो घड़ी आपकी हार्मोन्स और आपकी शारीरवृत्तीय क्रिया जो है, आपकी शरीर में खाना कैसे प्रोसेस होगा, उसको कैसे आपकी शरीर पचाएगा, कब हार्मोन कब आएगा और कब हार्मोन कब चला जाएगा और कम हो जाएगा, वो डिसाइड करता है ये आपकी नेचुरल साइकिल। एक बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी आपकी ब्रेन में लगी हुई है, जो कि आपको ब्रेन को मैसेज देता है कि ठीक है, ये हार्मोन्स अभी आनी चाहिए और ये क्रिया, ये शारीरवृत्तीय क्रिया अभी शुरू होनी चाहिए, ये मेटाबॉलिज्म अभी चलनी है, ये मेटाबॉलिज्म अभी नहीं चलनी है। और लीवर में भी ऐसा एक सर्केडियन क्लॉक है, घड़ी है। और ये जो ब्रेन में एक घड़ी है और लीवर में एक घड़ी है, ये एक दूसरे से ना बातें करती है, ताकि आपकी खाना ठीक से हजम हो, ताकि आपको पुष्टि ढंग से मिले, ताकि आपकी शरीरवृत्तीय क्रिया जो है वो ढंग से मेंटेन्ड हो। क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए, शारीरवृत्तीय क्रिया के लिए खाने को पचाना, उसको ब्लड में लाना, फिर उसको कोशिका में पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स, दोज आर कंट्रोल्ड। ये जो हार्मोन्स है ये कंट्रोल करता है आपको, आपकी खाने को कैसे पचाया जाएगा, कब पचाया जाएगा, कितने देर तक पचाया जाएगा। और ये सब सारी जो हार्मोन्स है ये कंट्रोल होती है मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम योर ब्रेन एंड गट। तो अगर आपकी ब्रेन को पता नहीं है कि आपके दिन की कब शुरुआत हो रही है, कब अंत हो रही है, और आप कब खाना लोगे कब नहीं लोगे, अगर आपकी लीवर को पता नहीं है कि आपकी दिन की शुरुआत कब हो रही है, दिन की अंत कब हो रही है, आप कब खाना लोगे कब नहीं लोगे, तो आपकी पूरी शारीरवृत्तीय जो क्रिया है वो बिल्कुल बिखर जाती है। और इसके चलते ये 4 दिक्कतें जो मैं बोल रहा था पहले वीडियो में कि ये 4 दिक्कतें आई विल डिस्कस विथ यू कि हेल्थ में क्या इश्यूज आते हैं। सो नंबर इशू ये रहता है कि 35% लोग मोटे हो जाते हैं, ज्यादा, दे बिकम ओबीस नाइट शिफ्ट में। कार्ब्स ज्यादा लेते हैं, सॉल्टी फूड ज्यादा लेते हैं, प्रिजर्व फूड ज्यादा लेते हैं, ओवर द काउंटर फूड्स लेते हैं। इसके चलते वो मोटे ज्यादा होते हैं। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, वही मैं बोल रहा था, जो ब्रेन का जो रिदम है, जो लीवर का रिदम है, उसको डिसरप्शन भी होता है। तो इसके चलते भी आपको ओबेसिटी ज्यादा होता है। नंबर 2 इशू रहते हैं कि वो डिहाइड्रेटेड ज्यादा होते हैं, पानी कम पीते हैं। 20% लोग डिहाइड्रेटेड पाया गया है आफ्टर नाइट शिफ्ट। और ये देखा गया है कि जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो 10 से 20% पानी जो है, जो वो नॉर्मली पीते हैं, उससे कम पी रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 2 हो गया कि आपको डिहाइड्रेशन नाइट शिफ्ट में ज्यादा होता है। ये एक हेल्थ इशू है। नंबर 3 हेल्थ इशू है कि आपको डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, ये सारा जो इश्यूज है, ऑल दीज इश्यूज कंबाइंड के कोलेस्टेरॉल है, डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दे आर नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, ये भी जो है 30% ज्यादा होता है जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी तीसरी इशू नाइट शिफ्ट के साथ। चौथा इशू क्या है? चौथा इशू है कि सोने जाना। जगना बहुत आसान है। हमारी जो सिंपैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो नर्व है, वो हमें जगने के लिए सहायता करता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो हमें सोने के लिए सहायता करता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्व की क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता हमारी शरीर और मन में कम है। इसके चलते नाइट शिफ्ट करना तो बहुत आसान है, जगना बहुत आसान हो जाती है।
लेकिन अगले दिन सोना मुश्किल होता है। इससे क्या होता है, इससे आप नाइट शिफ्ट तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन रोजाना सटीक टाइम पे सोने जाना और 6 से 7 घंटा सोना, वो आप 20% लोगों में, मतलब 5 में से 1 लोगों पे वो हो नहीं पाता है। तो वो स्लीप डेफिसिट साइकिल में चला जाता है। मतलब रोज दिन 1-2 घंटा करके अगर आप कम सो रहे हो तो इन ए मंथ आप 30 से 60 घंटा आपने कम सोए। ये आपकी बॉडी पे एक स्ट्रेस है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ती है और स्ट्रेसफुल बॉडी फैट जमा करती है, बॉडी में प्रदाह और इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। इसके चलते कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज बढ़ती है। ठीक है, ये 4 इशू याद रखिएगा जो कि नाइट शिफ्ट के चलते होता है। तो अभी आपको ये पता चल गई है कि नाइट शिफ्ट का बेनिफिट क्या है और नाइट शिफ्ट का हेल्थ रिस्क क्या है। तो ये जानने के बाद आप क्या करना चाहते हो? नाइट शिफ्ट को अवॉइड करना चाहते हो? बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? फायर फाइटर्स क्या करेंगे? जिनके क्लाइंट्स कुछ और टाइम जोन में रहते हैं वो क्या करेंगे? क्या नाइट शिफ्ट अवॉइड करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नहीं, नाइट शिफ्ट अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हेल्थ रिस्क है ना, इसको आप मैनेज कर सकते हो। जो सर्केडियन जो रिदम है वो उसकी डिसरप्शन हो रही है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको आप मैनेज कर सकते हो। अपनी ब्रेन में जो घड़ी है, जो लीवर में जो घड़ी है, उस घड़ी को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने उस घड़ी को एडजस्ट कर लिया, नाइट शिफ्ट में आप हाई परफॉर्मेंस करोगे। और अगर आप हाई परफॉर्मेंस कर रहे हो तो नाइट शिफ्ट में सिर्फ 5 से 6% लोग काम करते हैं, तो आपकी कंपटीशन तो है ही नहीं, आपकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, आप सीखोगे भी ज्यादा, स्किल भी ज्यादा एक्वायर करोगे। और दिन के टाइम आप बिजनेस कर सकते हो, एडिशनल काम कर सकते हो, आप ऑफिशियल काम कर सकते हो, आप नई चीज सीख सकते हो। सो वुड यू लाइक टू बी द पार्ट ऑफ द 6%, हाई परफॉर्मिंग 6%, और वुड यू लाइक टू हैव मोर कंपटीशन? द ओनली बैरियर दैट यू मे बी फेसिंग इज हेल्थ कंसिक्वेंसेस। अगर आप उसको मैनेज कर लेते हो तो नाइट शिफ्ट इज बेनिफिशियल। मुझे पता है एज अ डॉक्टर कि नाइट शिफ्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा जो दिन में सीखने को मिलता ही नहीं है। चाहे वो लीडरशिप स्किल हो, चाहे वो हार्ट की पेशेंट देखना हो, उसकी ट्रीटमेंट करना हो, टीम, नर्सेस की टीम, टेक्नीशियंस की टीम मैनेज करनी हो, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है व्हेन आई वाज। और हमारे लिए मैंडेटरी होता है नाइट शिफ्ट। डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है और उसके बाद भी जो इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, लेकिन सीखने को बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। तो लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जो आप आज ही से शुरू कर सकते हो टू बिकम ए नाइट शिफ्ट हाई परफॉर्मर, राइट? नंबर 1, जॉइन ए जिम, गो टू ए जिम। जिम क्यों करना है? ठीक है, जिम इसलिए करना है कि जब आप दौड़ते हो ट्रेडमिल में या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो जिम में जाके, तो आपकी ब्रेन में जो है वो डोपामिन बढ़ती है। डोपामिन मोटिवेशन केमिकल है। डोपामिन ब्रेन में बढ़ने के कारण आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। और दिन शुरू करने के लिए, काम करने के लिए, फोकस करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। ये रहा नंबर 1 के एक्सरसाइज से आपकी मोटिवेशन बढ़ती है क्योंकि ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। यह जरूरी है, जब आप दिन की शुरुआत करने वाले हो तब जरूरी है कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ती है। ग्रोथ हार्मोन से आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाना जरूरी है ना? बिल्कुल। दिन जब शुरू हो रहा है तब हाई मेटाबॉलिज्म आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है। तीसरा कारण एक्सरसाइज का यह होता है कि एक्सरसाइज से आपकी जो सर्केडियन रिदम है, जो आपकी घड़ी है, वो शुरू होती है। मतलब आप नाइट शिफ्ट करके आए, देन आप कुछ एक्टिविटीज किए, देन यू गो टू द स्लीप, और नींद से जगने के 2 घंटे बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो और फिर आप 1-1.5-2 घंटे बाद अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपकी फोकस बहुत शार्प रहती है, आपकी मेटाबॉलिज्म हाई रहती है और
आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रहता है और आपकी जो सर्केडियन क्लॉक है ना, जो सुबह था, वो अभी धीरे धीरे शाम की तरफ शिफ्ट हो रही है। सपोज आपको 9 बजे नाइट शिफ्ट ज्वाइन करना है, तो आपने 4 से 5 बजे के बीच आप नींद से जगे और 6:30-7 बजे के बीच आधे घंटे का आपने जिम विम कर लिया, फिर 9 बजे आप ऑफिस पहुंचे। इससे क्या है, जो सुबह वाला क्लॉक था, दिन शुरू हो रहा था नॉर्मली आपकी 6 से 8 बजे के बीच, वो अभी धीरे धीरे नाइट में 6 से 8 बजे के बीच वो शिफ्टिंग होगा। इंटरनली हार्मोनली वो शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। सो नंबर 1 प्रोटोकॉल याद रखिए, डूइंग एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग इन जिम। आप होम जिम भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मेंबरशिप ही लेना है, जिम मेंबरशिप लेके जिम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन यूज द होम जिम ऑल्सो। तो ये सर्केडियन रिदम शुरू करने के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट है नॉन स्लीप डीप रेस्ट, NSDR। ठीक है, अब देयर इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग NSDR, जैसे आप मेडिटेट कर लो या अपना ब्रीदिंग को देख लो। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सेट करता है आपकी फोकस, ये रिड्यूस करता है आपकी एंजाइटी। और इसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग। जैसे आप बहुत लंबे सांस अंदर ले रहे हो, तो आप उससे भी दुगना सांस बाहर की तरफ छोड़ो। मतलब जो बाहर की तरफ जो सांस जा रही है वो दुगना है जो अंदर की तरफ सांस जा रही है उससे। आंखें बंद करो और जितना सांस अंदर जा रही है उससे दुगना आप बाहर की तरफ छोड़ो। दिस इज नोन एज एक्सपिरेशन प्रीडोमिनेंट ब्रीदिंग। मतलब जो सांस छोड़ने वाला ब्रीदिंग है वो लंबा है। ऐसे आप 40 to 60 टाइम्स ब्रीथ करो आफ्टर द जिम सो दैट यू फील रिलैक्स। राइट, रिलैक्स्ड होना आफ्टर डूइंग अ जिम इज नेसेसरी फॉर 2 रीजन। ये आपकी जो फोकस है उसको बेटर करती है, आपकी जिम से जो रिकवरी है उसको बहुत ही फास्टेन करती है, मतलब इसको एक्सीलरेट करता है। जो रिकवरी करना है ना, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर से जिम जाना है, उसको एक्सीलरेट करता है। अगर आप रिलैक्सेशन ब्रीथिंग करोगे जिम के बाद, आपकी फोकस भी इंप्रूव होगी। ठीक है, ये नंबर 2 प्रोटोकॉल है। अब जो है नंबर 3 प्रोटोकॉल, वो है लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप नींद से जगे, अगर ऐसा है कि आप 5 बजे जग रहे हो नींद से और बाहर सनलाइट है, तो यू शुड टेक सनलाइट एक्सपोजर फॉर 15 मिनट्स। इससे आपकी ब्रेन में जो है, आपकी ब्रेन को इंफॉर्मेशन चली जाती है आंख से। आपकी आंख क्या है पता है? ये आपकी ब्रेन की पार्ट है जो बाहर निकली हुई है जानने के लिए कि अभी कौन सी टाइम है, सुबह है शाम है, बाहर क्या चल रहा है, वो जानने के लिए। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, योर आईज आर पार्ट ऑफ योर ब्रेन। तो इसको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं, अभी इंटेंस लाइट अंदर आया है, आई हैव सीन द इंटेंस लाइट, तो अभी सुबह है। सो देयर इज ए हार्मोन जो मेलाटोनिन है, वो मेलाटोनिन जो है वो कम हो जाती है, यू फील अवेक। और कोशिश करो जब आप जग चुके हो, आप ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस पहुंच गए हो या जिम में हो, यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर इंटेंस ब्लू लाइट और इंटेंस व्हाइट लाइट। जो सफेद लाइट है वो इंटेंसली आए आपकी आंखों में। और इट इज बेटर अगर ये ऊपर से आए, ऐसी डायरेक्शन में, ऊपर से आपकी आंखों की तरफ इंटेंस ब्राइट लाइट, ये बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज और ये इंटेंस ब्राइट लाइट आपकी दिन को शुरू कर देता है। ठीक है, ये रहा हमारी तीसरी प्रोटोकॉल। तो चौथी प्रोटोकॉल क्या है? चौथी प्रोटोकॉल है खाना। जब आप नींद से जागे, आप ऑफिस जाने वाले हो, जगने के तुरंत बाद खाना मत खा लेना। थोड़ी बहुत टी कॉफी ले लो, ब्लैक टी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ले लो, दैट इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। लेकिन जगने के
तुरंत बाद खाना मत ले लेना। खाना पैकेट कर लो। क्या खाना खानी चाहिए वो मैं बोल रहा हूं। सैलेड ले लो, एक फ्रूट ले लो, उससे ज्यादा नहीं, 1 फ्रूट ऐसा, और स्प्राउटेड सैलड्स ले लो, साथ में अंडा ले लो, दाल ले सकते हो थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टार्च होती है दाल में, चावल में स्टार्च होती है। लोगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन आप सोने तो नहीं जा रहे हो। तो इट इज बेटर जब आप दिन के टाइम काम में जा रहे हो तो आप अंडा ले लो, या तो सोयाबीन ले लो, साथ में अखरोट ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो, स्प्राउटेड वेजिटेबल्स ले सकते हो, बॉइल्ड वेज ले सकते हो, आप बेरीज जो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सब ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो। लेकिन आप जो है ना वो स्टार्च जो खाना होती है, जैसे दाल है, चावल है, इस वाले खाने को, शुगर तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। हाई सॉल्ट, हाई शुगर, रिफाइंड शुगर होती है, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करो व्हेन यू आर डूइंग जॉब। नाइट शिफ्ट खत्म हुआ, अब आप घर आए, उस टाइम यू कैन टेक द स्टार्च। आई विल डिस्कस दैट प्रोटोकॉल। लेकिन अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि नाइट शिफ्ट के दौरान आपको क्या खानी चाहिए। 1 fruits, max 2, nothing more than that. Fruits like apple, kiwi, something like that, banana, sprouted vegetables, साथ में बॉइल्ड एग ले लो, बस। ठीक है। तो नंबर 5th प्रोटोकॉल है चाय कॉफी का। क्या प्रोटोकॉल है? जगते ही 1 से 2 कप ग्रीन टी, अच्छी आई मीन ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी ले लो, विदाउट एनी चीनी, एनी मिल्क व्हाटसएवर। और ये जगने के 1 घंटे बाद से शुरू करो, जगते ही मत ले लेना एब्सोल्युटली, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर में कोर्टिजोल और जगने का जो हार्मोन है वो ज्यादा होता है। उस टाइम चाय कॉफी लोगे तो जिटरी फील करोगे। तो 1 घंटे बाद से आप ले लो 1 या 2 कप, और पूरी जो आप जैसे ड्यूटी कर रहे हो उस टाइम आप चाय कॉफी लेते रहो। लेकिन अगर आपकी सोने की जो टाइम है वो अगर दिन के 11 बजे है, तो आप सुबह 4 बजे के बाद चाय कॉफी मत लेना, बंद कर दो, क्योंकि इस चाय कॉफी में कैफीन होता है। वो आपके शरीर में ना रह जाता है 6 घंटा, और अगर 6 घंटे से, और अगर आप ये चाय कॉफी लेते हो 8 बजे और अगर कोशिश करोगे 12 बजे सोने जाने के लिए, तो वो नींद ढंग से आएगा नहीं। अगर आ भी जाएगा तो आपकी डीप नींद, डीप स्लीप जो है, गहरी नींद जो है, वो होती नहीं है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है जिससे हमारी नींद आती है, वो मेलाटोनिन हार्मोन को, कैफीन अगर ब्लड में आए तो वो बाधा देती है, प्रिवेंट कर देता है। आपको फिर डीप स्लीप नहीं आता, डीप रेस्ट नहीं आता। स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट शिफ्ट में हाई परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये चाय कॉफी का प्रोटोकॉल याद रखो। जगते ही 1 घंटा मत ले लेना। फिर आप 4 से 6 कप चाय कॉफी ले सकते हो, लेकिन अगर 12 बजे सोने जाने हो, 11-12 बजे सोने जाने वाले हो, तो उससे 6 घंटे पहले से चाय कॉफी बिल्कुल ही बंद कर दो। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 6th प्रोटोकॉल, मींस स्लीप को अच्छा करने के लिए क्या करना है। जब आप ड्यूटी खत्म करते हो उसके बाद से लेके स्लीप तक, नींद जाने की टाइम जो है उसको कैसे मैनेज करना है ताकि नींद जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से आए। इसमें वी शुड फॉलो 4 थिंग्स, ठीक है, जिससे नींद आपको बहुत ही अच्छी आने वाली है। नंबर 1, जैसे ही आप ऑफिस से निकल रहे हो तो आप ब्लू ग्लास पहन लो, ब्लू फिल्टर ग्लास मिलती है वो पहन लो, ताकि आपकी शरीर में जो मेलाटोनिन हार्मोन है ब्रेन में वो इनहिबिट ना हो। वो मेलाटोनिन हार्मोन जरूरी होती है स्लीप शुरू करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। उसको बढ़ाने के लिए आपने ब्लू ग्लास पहननी है। ये रहा नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है? सोने जाने से 1 घंटे पहले से आपको सोशल मीडिया, टेलीविजन वगैरह वगैरह आपको देखनी नहीं है। इससे आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाती है, आप अलर्ट हो जाते हो, आपको नींद नहीं आती है। मुझे पता है इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन जस्ट 1 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। सपोज यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर जॉब एट 7 AM,
when you are going to sleep for at 11 AM, तो सिर्फ मैं 10 से 11 की बात कर रहा हूं, उसके बीच आप देख लो, है ना। नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो खाना है, जो आप सोने जाने से पहले कोशिश करो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा पहले ले लेने के लिए, उसमें आप यू हैव दाल, सब्जी, और सब्जी ज्यादा लो, राइस कम लो, या 1 या 2 रोटी ले लो, ज्यादा सब्जी और दाल ज्यादा। उसके साथ अगर आपको एनिमल प्रोटीन आप लेते हो, जैसे अंडा लेते हो या चिकन लेते हो, वो ले लो। वो बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात इधर चल रही है वो है स्टार्च आप ज़्यादा ले रहे हो, मतलब आप दाल ले रहे हो, आप थोड़ी बहुत कार्ब का तो दाल के साथ थोड़ी बहुत कार्ब्स ले रहे हो, बाई मीन्स ऑफ टेकिंग राइस, चावल और रोटी के साथ आपकी स्टार्च लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद आप दही ले सकते हो, रायता ले सकते हो, या अचार जो फर्मेंटेड फूड है उसको थोड़ा ऐड कर दो, उससे भी नींद अच्छी आती है। ठीक है, ये रहा खाना। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अच्छी नींद के लिए, वो है जब आप सोने जाओगे, जिस कमरे में सोने जाओगे, तो कमरा छोटा हो ठीक है, 80 स्क्वायर फीट का भी है तो भी ठीक है, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। अगर आसपास बहुत डिस्टर्बेंस है, ईयरबड्स मिलती है, लगा लो। आंख को कवर करने के लिए आजकल बहुत सारी आई बैंड्स मिलती है, वो लगा लो, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। लाइट डिम कर दो, 1 घंटे पहले से लाइट बिल्कुल डिम कर दो, ब्लू लाइट, व्हाइट लाइट मत देखो। एक टेबल लैंप ले लो और उसमें आप येलो वाली लाइट जो है वो लगा लो, और थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लो, कॉमेडी सुन लो, पुरानी वाली गाना सुन लो, राइट। क्योंकि आपको शांत इन्वायरमेंट चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। कोशिश करो कि 24 डिग्री के 22 से 24 डिग्री के आसपास घर का टेम्परेचर हो। एसी अगर है इट विल बी रियली हेल्पफुल। और उससे पहले अगर आप थोड़ी सी हॉट वाटर बथ ले लोगे ना, गर्म पानी से नहा लोगे एसी में घुसने से पहले, आपकी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो थोड़ी सी लो हो जाएगी। कोर टेम्परेचर, अंदर की टेम्परेचर, बाहर से आपने गर्म पानी डाली ना, वो अंदर की टेम्परेचर थोड़ी लो हो जाएगी। और अगर अंदर की टेम्परेचर लो है, बाहर भी टेम्परेचर आपने लो करके रखी हुई है, शांत है सब कुछ, बाहर से कोई आवाजें नहीं आ रही है, फिर आपकी नींद बहुत ही अच्छी होने वाली है। अलार्म लगाओ, 6 से 7 घंटा आराम से सो, और फिर दोबारा से ये प्रोटोकॉल शुरू करो। बड़ी परफॉर्मेंस रहो, बहुत ज़्यादा परफॉर्म करो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, बहुत लाइफ में आगे बढ़ो, और अपनी हेल्थ को मैनेज करो। बस इतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन अबाउट नाइट शिफ्ट एंड मैनेजिंग योर हेल्थ while doing night shift. I will try to answer them by means of making new videos. I will try my level best. Thank you for listening.